हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप में से काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं और डाउट में हैं कि क्या 24 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट है। ठीक है, तो इस कन्फ्यूजन को दूर मैं कर देता हूं, इसलिए मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना दूं इस पर कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट है, कब से नहीं है, और क्या 24 से स्टार्ट होनी है या नहीं होनी। तो ये नवभारत टाइम्स की न्यूज़ है, उसके अकॉर्डिंग जो काउंसलिंग स्टार्ट होनी है तो उसका जो नोटिस आएगा वो ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा। ठीक है, और ये एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, और नीट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग का प्रोसेस निर्धारित डेट के अनुसार 24 जनवरी, इनसे यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 24 जुलाई को शुरू होना था। ठीक है, क्योंकि ये कहा था सेंटर की तरफ से और एनटीए की तरफ से कि 24 जुलाई से स्टार्ट होना है। ठीक है, और आधिकारिक वेबसाइट यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in के अलावा सभी राज्यों की जो अलग वेबसाइट है उन पर भी काउंसलिंग का शेड्यूल अपडेट किया जाएगा और फिर सभी स्टेट की काउंसलिंग शुरू होगी। ठीक है, पहले शुरू होगी ऑल इंडिया की, उसके बाद होगी स्टेट की काउंसलिंग। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं। के बाद मैं आपको बता देता हूं कि आपको काउंसलिंग का शेड्यूल कैसे चेक करना है। ठीक है, हाउ टू चेक नीट काउंसलिंग शेड्यूल। तो आपको mcc.nic.in जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर जाके आप शेड्यूल चेक कर सकते हो, उस पर नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, और मैं आपको अपडेट कर दूंगा जैसे ही नोटिफिकेशन आता है। तो ठीक है, आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि बताया गया है कि जो नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग वो 24 जुलाई से स्टार्ट होनी थी। ठीक है, तो स्टार्ट नहीं हुई है। आप ये कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए, जो आप लोग परेशान हैं कि 24 जुलाई से होगी या नहीं होगी। तो 24 जुलाई से स्टार्ट होनी हुई थी, लेकिन होगी नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल ही ये फैसला सुनाया कि रीनीट दोबारा से नहीं होगा, क्योंकि जो पेपर लीक की बात थी तो ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जिससे कि ये लगा हो कि पेपर की जो पवित्रता थी परीक्षा की वो कहीं प्रभावित हुई है, इस वजह से रीनीट नहीं होगा। ठीक है, और इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कल। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि जब ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि रीनीट नहीं होगा तो इससे लाखों छात्रों को राहत पहुंची है। ठीक है, क्योंकि वो सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब से काउंसलिंग स्टार्ट हो। ठीक है, तो अब ये है करंट का सिनेरियो क्या है कि नीट यूजी 2024 काउंसलिंग 24 जुलाई 2024 से शुरू होनी थी। देखो अभी फिर से वही बात रिपीट करके कह दी गई कि 24 जुलाई से स्टार्ट होनी थी। ठीक है, लेकिन नीट यूजी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन और आवेदन प्रक्रिया की पूरी समय सारणी और तारीखों की पुष्टि होना भी बाकी है। ये कह रहे 24 जुलाई से स्टार्ट होनी थी, लेकिन नीट यूजी काउंसलिंग का जो शेड्यूल होता है रजिस्ट्रेशन का, उसका जो पूरा टाइम टेबल होता है, उसकी जो डेट्स होती हैं, तारीखें होती हैं, उनकी अभी पुष्टि होना बाकी है। मतलब कि उनका अभी नोटिस जारी नहीं किया गया है, उनको ऑफिशियल अपडेट नहीं किया गया है। तो जब तक वो होगी नहीं अपडेट, तब तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी। अभी आप वेट कीजिए। ठीक है, अगर 24 जुलाई से स्टार्ट होगी तो मैं आपको बता दूंगा। अभी ये यहाँ पर बता रहे हैं इसमें कि 3 राउंड में mcc.nic.in पर काउंसलिंग होगी। मतलब कि जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग है वो 3%, मतलब 3% नहीं, सॉरी, 3 राउंड में होगी, राउंड 1 2 3। ठीक है, और ये जो होती है ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग, ये 15% सीट पे होती है सभी स्टेट की। ठीक है, और इसी के साथ साथ जब अगर सीटें बच जाती हैं तो फिर एक स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी बाद में आयोजित करा दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद बताया जा रहा है कि नीट यूजी काउंसलिंग 2024 की आधिकारिक नोटिफिकेशन, आधिकारिक वेबसाइट, ये मैंने आपको बता दिया है कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर ही नोटिफिकेशन आएगा mcc.nic.in पर। ठीक है, और इसी वेबसाइट पर mcc.nic.in पर ही जो काउंसलिंग का शेड्यूल होगा ऑल इंडिया कोटा की, इसी वेबसाइट पर ही आएगा। तो आपको परेशान नहीं होना है। और जैसा कि कल जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कहा था, मंगलवार को बताया था कि एनटीए 2 दिनों के भीतर नीट यूजी के अंतिम परिणाम जारी करेगा। मतलब कि जो नीट का दोबारा से रिजल्ट जारी होना है वो 2 दिन के भीतर एनटीए जारी कर देगा। ठीक है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक विवादित प्रश्न पर निर्णय के बाद बदले हुए परिणाम को शामिल किया जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जो बोनस वाला क्वेश्चन था, तो उन्होंने ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, कि जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज किया था उनको माइनस मार्क्स ना दे के उनको 0 मार्क्स दे दिया जाए। तो उस क्वेश्चन को भी जो सॉल्यूशन निकलेगा, जो एनटीए की तरफ से जो भी सॉल्यूशन होगा, उसको अपडेट करने के बाद रिजल्ट अपडेट कर दिया जाएगा 2 दिनों के भीतर। ठीक है, फिर इसके बाद और केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं जो, उन्होंने ये भी कहा कि जो परीक्षा की मेरिट लिस्ट जारी होगी वो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां थी उनके आधार पर अपडेट की जाएगी। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्देश दिए हों उनके आधार पर अपडेट की जाएगी। और उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है, मतलब कि जो नीट के कैंडिडेट हैं उनको सलाह दी जाती है कि नीट यूजी काउंसलिंग 2024 पर ताज़ा अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट को चेक करते रहें। मतलब इनका ये कहना है कि जो नीट के स्टूडेंट हैं उनको ये सलाह दे रहे हैं हम कि वो जो नीट की या मतलब काउंसलिंग के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपडेट देखते रहें।
बट जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही नोटिफिकेशन देखने की ज़रूरत है। अगर नोटिफिकेशन आता है तो मैं तुरंत आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। और ऐसा नहीं होगा कि आज नोटिफिकेशन आया और कल से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो भी डाउट है, ठीक है, और जिसने भी पूछा था तो उसके सारे डाउट क्लियर होंगे कि 24 से कोई काउंसलिंग स्टार्ट अभी नहीं हो रही।